हेलो पाइसेस, मीन राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए अक्टूबर मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पाइसेस कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाल के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे। ये आपके कार्ड्स हैं, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड्स हैं, और ये आउटकम है कि ये रिलेशनशिप अक्टूबर महीने में किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या होगा अक्टूबर में। फीलिंग्स और एनर्जीज हम इसलिए चेक करते हैं ताकि हमें जो आउटकम है उसका पता चले कि होने वाला क्या है अक्टूबर के महीने में। तो चलिए पाइसेस, सबसे पहले देखिए आपके लिए कार्ड आए हैं, सोर्स के कार्ड है और एस ऑफ सोर्स के कार्ड है। ये कार्ड्स बोल रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके आप ना एक नई बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हो किसी भी लेवल पे। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो आप पार्टनर के साथ कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, नई बिगनिंग करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हो। और आपका जोश काफ़ी हाई रहता हुआ लग रहा है, एंथुजिज्म भी आपको फील हो रहा है। जैसे एक दिल में फीलिंग होती है ना, वैसी सी एनर्जीज आपके दिल के अंदर है कि आगे तो बढ़ना चाह रहे हो, एक जोश भी है, एक्साइटमेंट भी है, बट आप एक्शंस ले नहीं रहे हो। स्टार्टिंग ऑफ सितंबर के शुरू में आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव लेना चाहते हो लेकिन ले नहीं रहे हो। उसका कारण ये है कि आपको कई तरह के ना, जैसे शक है, डाउट्स हैं किसी भी चीज़ को लेके, पार्टनर को लेके या रिलेशनशिप को ही लेके। आप ना क्लियर नहीं हो रहे हो किसी भी चीज़ को लेके, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, आपको समझ नहीं लग रही है, एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। इसलिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हो लेकिन आप आगे बढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि जितनी देर आपके डाउट्स दूर नहीं होंगे, आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्लैरिटी नहीं आएगी, तब तक आप, मुझे लग रहा है, आगे नहीं बढ़ रहे हो। हालांकि आप आगे बढ़ना चाहते हो, एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हो, ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज हैं। और मिड में जाके ना, अक्टूबर के मिड में आपके पेज ऑफ सोर्स के कार्ड है और रिसेप्टिविटी के कार्ड है। देखिए बहुत ज़्यादा आप लव फील कर रहे हैं पार्टनर को, मिड में जाके एक फीलिंग्स और इमोशंस आते हुए लग रहे हैं, एक केयर भी महसूस कर रहे हो किसी लेवल पे। लेकिन आपको ना पाइसिस, आपको किसी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन हो रही है, किसी चीज़ की इरिटेशन हो रही है, थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है आपको, थोड़ा सा आपका बोलने का तरीका हो सकता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मतलब सीधा बोल रहे हो, मुंह पे बात कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपकी बात आपके पार्टनर को थोड़ी बुरी भी लग सकती है। ऐसी सी एनर्जीज भी आपकी रहती हुई लग रही हैं। और थोड़ा सा आप, हो सकता है कि अपने पार्टनर को, जैसे होता है ना आजकल लोग ऑनलाइन स्पाई करते हैं, व्हाट्सएप पे हैं या सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ऐसी सी कुछ एनर्जीज भी रहती हुई लग रही हैं। बट ज़्यादा मुझे ये लग रहा है उसका कारण ये है कि आप अभी अपने पार्टनर का ना लव रिसीव करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि आपको भी प्यार मिलना चाहिए। इसलिए किसी लेवल पे आप थोड़े से इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड होते हुए मुझे लग रहे हो। थोड़ी सी जिद वाली एनर्जी स्पाइसेस आपकी मुझे किसी चीज़ को लेके रहती हुई लग रही है। रीज़न मैंने आपको बताया कि आपको लग रहा है कि आपको भी वो प्यार चाहिए, आपको भी वो लव चाहिए। हालांकि लव आप फील कर रहे हो, शायद वो चीज़ें आपको वैसी नहीं मिल रही हैं, इसलिए हो सकता है कि आप इरिटेट हो रहे हो किसी चीज़ को लेके, या क्लैरिटी नहीं हो रही है आपको किसी भी चीज़ को लेके। बट एंड ऑफ द अक्टूबर में, अक्टूबर के आखिर में जाके स्लोइंग डाउन का कार्ड बोल रहा है कि आप बहुत स्लोली स्लोली आगे बढ़ना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाह रहे हो। कि आपको लग रहा है कि कोई गलती ना हो जाए, आपसे कोई गलती ना हो जाए, या फिर आपको ये फील हो रहा है पाइसेस कि जितनी देर आप 100% किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हो जाते हो, आपको यकीन नहीं हो जाता, पक्के आपको पक्का नहीं हो जाता वो चीज़ कि भी ये चीज़ हो जाएगी या नहीं होगी, तब तक आपको लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। हालांकि चैलेंजेस आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपको आपकी लव लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं पाइसेस। आपकी सिचुएशन शायद हो सकता है कि ऐसी है रिलेशनशिप को लेके कि जैसे आप इस रिलेशनशिप को चाह रहे हो कंटिन्यू करना, आपको ना स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, जैसे चीज़ें इजीली आगे बढ़ती हैं वो आसानी से आगे नहीं बढ़ रही हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ अड़चनें आती हुई लग रही हैं। लेकिन आपकी अच्छी चीज़ ये है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो। जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे वो लोगों की तरफ से आ रही है या पार्टनर की तरफ से आ रही है या आपकी हालात ऐसे हैं वहाँ से आ रही है, लेकिन आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप घबरा नहीं रहे हो, आप हर चीज़ का डट के मुकाबला कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज आपकी अक्टूबर के आखिर में जाके रहती हुई लग रही है। बट अंदर दिल में आपको फीलिंग ये हो रही है, जैसे होता है ना मन में एक फीलिंग होना, वैसी सी एनर्जीज आपकी ये रहती हुई लग रही हैं कि जितनी देर आप किसी चीज़ के लिए 100% पक्के नहीं हो जाते हो, श्योर नहीं हो जाते हो, सिक्योर नहीं हो जाते, एक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है, तब तक आप किसी चीज़ के लिए रुके हुए भी मुझे लग रहे हो। हालांकि चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको आप फेस करते हुए भी दिख रहे हो, बट किसी चीज़ को लेके श्योर होना चाहते हो। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज हैं। अब देखते हैं पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज क्या है पाइसेस। देखिए आपके पार्टनर के लिए ना, सबसे पहले ये कार्ड्स आए हैं, 3 ऑफ कप्स के कार्ड और प्रोजेक्शन के। ये कार्ड दो तीन चीज़ें बोलते हैं, मैं आपको दोनों बता देती हूँ।
क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है तो हर इंसान की सोच और एक्शन इनिशिएटिव्स अलग अलग होते हैं। तो इसलिए थ्री ऑफ कप्स का कार्ड ये बोलता है, सबसे पहले तो इस कार्ड का यही मीनिंग निकल रहा है कि पाइसेस आपके पार्टनर, या तो मुझे लग रहा है किसी और इंसान के साथ ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, कोई और इंसान, यानी कि जिनके वो शायद किसी को लाइक कर रहे हैं, या आपके पार्टनर किसी को लाइक कर रहे हैं, या आपके पार्टनर कोई और इंसान आपके पार्टनर को लाइक कर रहा है। कोई भी और इंसान भी हो सकता है, या तो लाइकिंग हो सकती है या फिर कोई थर्ड पार्टी, जैसे कि कोई और इंसान, कोई फ्रेंड सर्कल हो गया, फैमिली मेम्बर हो गया। बट जो भी है, आपके पार्टनर किसी और से मुझे बातचीत करते हुए ज़्यादा लग रही है। और जो वो कह रहे हैं ना उनको इस रिलेशनशिप को लेके या आपके बारे में, शायद वो किसी और से बातचीत कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हुए लग रहे हैं, और उनको रियलिटी नहीं पता कि सच क्या है। वो जैसे होता है ना, एक आँख पे पर्दा बंधा हुआ, पट्टी बंधी हुई है, वो जैसे जो वो लोग उनको जो दिखा रहे हैं वो शायद उसी को ही मानते हुए सच मान रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। मतलब वो चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, उनको समझ नहीं लग रहा, शायद वो आपको क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं पाइसेस, इस रिलेशनशिप को ध्यान से नहीं देख पा रहे हैं, क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है कि उनकी ना खुद की एक सोच बनी हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर की खुद की ही कोई सोच बनी हुई है आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। वो उनका अपना कोई सोच हो सकती है, उनका थॉट हो सकता है, कोई विचार हो सकता है उनका, या उनका अपना ही कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है। उसी के ऊपर ना वो इस रिलेशनशिप को डील करते हुए दिख रहे हैं। मतलब सच्चाई से वो वाकिफ़ नहीं है। उनको जो चीज़ें अपने दिमाग में चल रही हैं, जो एक फ़ोटो बना ली है उन्होंने आपको लेके अपने दिमाग में और अपनी आँखों के आगे, वो उसी के हिसाब से इस रिलेशनशिप को और आपको डील कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको एक बताई है कि थर्ड पार्टी मुझे लग रही है, जिसके कारण कोई और इंसान उनको कोई और चीज़ दिखा रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके, और वो उसी के ऊपर ही भरोसा करते हुए दिख रहे हैं, इस रिलेशनशिप को वैसे ही डील करते हुए दिख रहे हैं, उनकी ऐसी सोच रहती हुई लग रही है। और मिड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है और टर्निंग इन के कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर ना मिड में जाके शायद कहीं ना कहीं चीज़ों से पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही है, इस रिलेशनशिप में उनके साथ गलत हो रहा है, जो वो चाहते हैं उनको इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा। या पाइसेस आपके पार्टनर को ऐसा भी फील हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आप के कारण उनको अनफेयर एनर्जीज, इनजस्टिस भी फील होता हुआ लग रहा है। इसीलिए वो इस रिलेशनशिप में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, किसी चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपना पीस ऑफ माइंड भी मेंटेन करना चाहते हैं। हो सकता है कि मेडिटेशन भी वो कर रहे हैं किसी लेवल पे, या फिर वो जैसे होता है ना भगवान के साथ जुड़ जाना, वैसा सा भी कुछ रहता हुआ लग रहा है। बट इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है मिड में जाके वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, ये एनर्जीज उनकी रहती हुई लग रही हैं, और वो चीज़ों को थोड़ा समझना भी चाहते हैं, अंडरस्टैंड भी करना चाहते हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें भी हैं। और कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद उनको भी किसी चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है कि भी शायद उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ पाइसेस के पार्टनर को लग सकता है कि उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। और दूसरी चीज़, कुछ पाइसेस के पार्टनर ने अगर पाइसेस आपके साथ कुछ गलत किया तो उनको अपनी भी लग रही है कि उन्होंने पीछे आपके साथ सही नहीं किया था, जो आप चाहते थे वो आपको उस रिलेशनशिप में नहीं दे पाए, शायद वो स्टैंड्स नहीं ले पाए इस रिलेशनशिप के लिए। ऐसी से उनकी फीलिंग्स रहती हुई लग रही हैं। और एंड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड है कॉन्शियसनेस और स्ट्रेंथ के कार्ड है। ये भी कार्ड वही बोल रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा माइंड से चलते हुए लग रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग रहती हुई लग रही है। कहीं ना कहीं एक पीस ऑफ माइंड, अपना सुकून पे उनका ज़्यादा फोकस है कि एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड वो मेंटेन करना चाहते हैं। और कुछ चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं पाइसेस, कुछ चीज़ें उनको इरिटेट कर रही हैं, कुछ चीज़ें उनको फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। बट जो भी चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं, उनको बॉदर कर रही हैं, वो हर चीज़ को बड़े सब्र के साथ, पेशेंस के साथ, बड़े प्यार के साथ हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। ये एनर्जीज उनकी रहती हुई लग रही हैं। ये फीलिंग्स और एनर्जीज आपके पार्टनर की हैं। अब हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में हो क्या रहा है, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा अक्टूबर के महीने में। देखिए सबसे पहले पाइसेस आप लोगों के लिए कार्ड आए हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है और पॉलिटिक्स के कार्ड है। ये दोनों ही 7 नंबर के कार्ड है। तो
अलग अलग डेक से सेम कार्ड्स निकले हैं आपके। पॉलिटिक्स का कार्ड भी यही चीज़ बोलता है और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोलता है। पाइसेस, इस रिलेशनशिप में ये आपकी भी आउटकम है और पार्टनर का भी, ये दोनों का है। हमने इसीलिए फीलिंग्स और एनर्जीज चेक किया था। ये किसी की भी हो सकती है, लेकिन कोई एक इंसान ना इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज ऐसी रहती हुई लग रही है जैसे आप ना अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को खुल के शेयर नहीं करते हुए दिख रहे हो। जो इस रिलेशनशिप में चाहते हो वो एक दूसरे से मतलब जैसे होता है ना, इग्नोर करना, अवॉइड करना, ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। किसी लेवल पे एक इंसान को ऐसे फील हो सकता है भाई उसके साथ चीटिंग हो रही है। ये आपकी भी हो सकती है पाइसेस, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। जैसे स्टार्टिंग में मुझे एनर्जीज ग्रेट नहीं लग रही। आप दोनों में से कोई एक इंसान मैनिपुलेटिव हो सकता है, डिप्लोमेटिकली तरीके से चीज़ों को डील करता हुआ दिख रहा है, झूठ बोल सकता है, ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई लग रही है। जैसे अपफ्रंट होकर चीज़ों को आप लोग डील नहीं कर रहे हो। अपफ्रंट का मतलब आमने सामने होके एक बात नहीं कर रहे हो, जैसे भागते हुए लग रहे हो एक दूसरे से, खुल के बात नहीं कर रहे हो, खुल के अपनी फीलिंग्स इमोशंस शेयर नहीं कर रहे हो। और कुछ हो सकता है आप में से कोई एक इंसान ज़्यादा झूठ बोलता हुआ भी लग रहा है किसी भी लेवल पे। किसी एक इंसान की एक जो इरादे होते हैं ना वो उतने अच्छे नहीं हैं इस रिलेशनशिप में शुरू शुरू में, अक्टूबर में। मतलब मोटिव्स इतने सही नहीं है, इंटेंशन सही नहीं है एक दूसरे को लेके। कारण कोई भी हो सकता है, किसी लेवल पे एक इंसान किसी इंसान को धोखा भी दे सकता है। मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ शॉर्ट में। आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है अभी आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, कोई इंसान झूठ बोलता हुआ दिख रहा है आप दोनों में से। ये क्योंकि आउटकम दोनों का मैं बार बार बोल रही हूँ, या आप भी हो सकते हो पाइसेस, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ऐसे सी एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। लेकिन मुझे थोड़ी सी आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा रहती हुई लग रही है। पता है क्यों? क्योंकि उनके लिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। ये था थर्ड पार्टी का कार्ड होता है। मैंने ऑलरेडी बताया कि वो किसी और के ऊपर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, या कोई और इंसान उनको पट्टी पढ़ा रहा है, कुछ ऐसी सी एनर्जीज भी रहती हुई लग रही है, या किसी इंसान के साथ उनकी ज़्यादा बातचीत हो रही है। और प्रोजेक्शन का कार्ड भी वही है, वो चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, सच से वाकिफ़ नहीं है, अपने ही सोच के हिसाब से, अपने ही बिलीफ सिस्टम के हिसाब से आपको डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं। तो मुझे आपके पार्टनर की थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा लग रही है, लेकिन हालांकि जनरल रीडिंग है, किसी की भी हो सकती हैं ये वाली एनर्जीज। एक दूसरे से भागते हुए लग रहे हो, झूठ बोलते हुए लग रहे हो, छुपाते हुए लग रहे हो चीज़ों को, सच नहीं बता रहे हो कुछ भी, ये चीज़ें रह रही हैं। ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। चीज़ों को जैसे हेरा फेरी से डील करना, वो एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। मिड में जाके आप लोगों के कार्ड्स आए हैं, हर्मिड और लेजीनेस के कार्ड है। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि मिड में जाके देखिए, स्टार्टिंग में भी आप लोग, अब मैंने बोला अपफ्रंट होके एक दूसरे के साथ सामने होके बात नहीं कर रहे हो, भागते हुए लग रहे हो चीज़ों से, रिलेशनशिप से, पार्टनर से, कोई भी एक इंसान या दोनों ही। आगे भी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे। आपकी पूरी रीडिंग में यही है कि रिलेशनशिप में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं हो रहे हैं, और आप लोग मिड में जाके विड्रॉ करते हुए लग रहे हो चीज़ों को। मतलब एक अकेलापन भी रहता हुआ लग रहा है। हालांकि आप कोशिश कर रहे हो चीज़ों को एंजॉय करने की, बट आप लोगों को एक अकेलापन फील हो रहा है, या आप अकेलापन चाहते हुए लग रहे हो पाइसेस, आप या आपके पार्टनर। इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले सोच विचार चल रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए लग रहे हो आप लोग। जैसे किसी चीज़ को समझते हुए दिख रहे हो। होता ना, जैसे कई बार हम अकेले रह के स्पेस लेना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, कि भी स्पेस लेके चीज़ों को समझना चाहिए कि भी करना क्या है। ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं आप लोगों की। एक मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई लग रही है, और एक्शन इनिशिएटिव्स आप नहीं ले रहे हो। जैसे एक इंसान लेजी हो जाता है ना, सुस्त हो जाता है, वैसा सा कुछ रहता हुआ आप लोगों का मिड में जाके लग रहा है। किसी लेवल पे एक अकेलापन, मिसिंग फीलिंग, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। और एंड में जाके पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है और किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। देखिए आप लोग, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का रिवर्स आया है, सीधा कार्ड ऐसे होता है, आपके लिए रिवर्स आया है। इसका मीनिंग ये होगा कि आप लोग पूरी रीडिंग में शुरू से लेके आखिर तक एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि किसी लेवल पे आप लोगों का एक्साइटमेंट लेवल, एक जोश मुझे कम रहता हुआ लग रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर्स को लेके। और एक जैसे होता है ना कि कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होता हुआ लग रहा है। हालांकि आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, अगर इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हो, उसके लिए हल ढूंढते हुए लग रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो कि चीज़ें कैसे ठीक करनी है। लेकिन उस डायरेक्शन में आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। हालांकि चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, उसके लिए अलग अलग तरीके देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, सोर्स देख रहे हो, बट कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो रहता हुआ लग रहा है। एनर्जीज थोड़ी सी एंड में जाके लो रहती हुई लग रही हैं। और
आगे नहीं बढ़ रहे हो। ये आपकी पूरी रीडिंग आई है। शॉर्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी, चीज़ों से भागते हुए लग रहे हो, एक अकेलापन फील हो रहा है। हालांकि चीज़ों को ठीक करना चाहते हो बट उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो और कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव हो रहे हो एक दूसरे को लेके। मोटिव से और इरादे इतने सही नहीं है किसी एक इंसान के इस रिलेशनशिप के लिए। झूठ बोल सकता है कोई एक इंसान, थोड़ी सी हेरा फेरी चल सकती है किसी की तरफ से, ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। और एक दूसरे से चीज़ें छुपाते हुए भी मुझे लग रही हो। ये आपकी ऑलरेडी 1 महीने की रीडिंग है पाइसेस। ये 1 महीने की एनर्जीज होती है, हर महीने रीडिंग चेंज हो जाती है। अब नया मंथ आएगा, नई रीडिंग हो जाएगी। तो आप ये रीडिंग अगर पहले ही देख रहे हो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। आप अपनी एनर्जीज वैसे ही बना ले, पॉजिटिव बना ले, अपनी एक्शन इनिशिएटिव्स लेना शुरू कर दे तो चीज़ें बदल भी जाएंगी। तो ये आपकी रीडिंग थी। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट मंथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।